क्लास। कविता तो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर उसके जो बैक साइड के प्रश्नोत्तर हैं उनको डिस्कस करती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न इसका है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। कवि कहते हैं कि जब संसार से व्यक्ति चला जाए और उसके जाने के बाद उसके अच्छे अच्छे कार्यों को याद करके लोग उसका नाम सम्मान के साथ लें, ये उसकी सुमृत्यु हो। या ये कह सकते हैं कि जब संसार से जाने के बाद किसी का नाम सालों साल सम्मान से लिया जाए तो वो उसकी सुमृत्यु है। तो वो सुमृत्यु क्या है? जब व्यक्ति अपने जीते जी दूसरों की भलाई के काम करता है तो उसके जाने के बाद भी उसको याद किया जाता है और ये उसकी सुमृत्यु कहलाती है। इसका प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। देखिए, उदार व्यक्ति वो है जिसके जाने के बाद उसको याद किया जाए, जिसके नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और लोग उसका अनुसरण करें, यानी कि उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। उसके किए गए कार्यों के लिए सर झुकाएं, आभार व्यक्त करें। जो सारे संसार में अपनेपन का भाव भरे, जो कहे कि सारी सृष्टि के लोग उसके अपने हैं, कोई भी दूसरा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उदार व्यक्ति कहा जाता है। इसका थर्ड प्रश्न है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। कवि ने दधीचि का उदाहरण दिया कि उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने हड्डियों को भी दान कर दिया था। भूख से व्याकुल रतिदेव ने भोजन मिलने पर स्वयं न खाकर अपना खाना दूसरे भूखे व्यक्ति को दे दिया। राजा उशीनर ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया और कर्ण ने अपने शरीर के जो कवच और कुंडल थे वो दान में दे दिए थे। तो कवि इन महापुरुषों का एग्जाम्पल देकर ये संदेश देना चाहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को निछावर कर देना चाहिए। वो लोग कैसे होते हैं? वो सच्चे, पूजनीय और सभ्य लोग कहलाते हैं। इसलिए हमें औरों के हित में कार्य भी करना चाहिए और सदा तैयार भी रहना चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो देखिए, इसकी पंक्तियां हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। यहां पर आपको जो वर्ड आया है वो अपने लिए है। कवि कहते हैं कि धन संपत्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन और संपत्ति आनी और जानी है, वो कभी स्थिर नहीं रहती, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती। उस पर अभिमान करना, उस पर अपने आप को बहुत ही अलग समझना ठीक नहीं है, क्योंकि सबका मालिक परमपिता परमेश्वर है। उसके रहते कोई भी अनाथ नहीं है, उसका हाथ हमारे सर पर है तो हम सब सनाथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है से कवि कहना चाहते हैं कि संसार में सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है और यही सोचना, यही बात सबसे बड़ी विवेक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा परमपिता परमेश्वर एक है, हम सब उसी की संतान हैं, तो इस प्रकार से हम सब भाई भाई बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। कवि ने हमें प्रेरणा दी है कि हम सब एक होकर चलें, क्योंकि इसमें एक तो हमारा आपसी मेलजोल बढ़ता है और दूसरा आत्मीयता और अपनापन भी बढ़ता है। प्रेम और शांति का संदेश मिलता है और संतोष होता है। प्रेम और मेल से रहना ही मनुष्यता है। इससे सहयोग की भावना आती है, दूसरे को प्रति सहानुभूति भी प्रकट होती है। सच्चा मनुष्य वही है जो सहयोग के साथ काम करता है और सफलता को प्राप्त होता है और दूसरों को भी अपना योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, कविता के आधार पर लिखिए। कवि के अनुसार जीवन वही है जो दूसरों के काम आ सके, परोपकार के साथ जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है।
मनुष्यता कविता के माध्यम से एक कवि का संदेश है एकता, सद्भावना, उदार मानवता, सहानुभूति और परोपकार। ये विभूतियां हैं और इनके साथ ही हमें जीवन बिताना चाहिए। हमें सभी के साथ अपनेपन का भाव रखना चाहिए। जो परेशान और पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। स्वार्थ से दूर रहना चाहिए, भेदभाव से बचना चाहिए और हम एक हैं ऐसा सोचना चाहिए। और जितने भी हमारे अच्छे अच्छे लोग हुए हैं उनके उदाहरण से हमें सदा शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को मानवतावाद का संदेश देना चाहिए। कभी भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति बनकर संसार में जीना चाहिए, तभी वो मनुष्य कहलाने के योग्य बनता है। इसमें जो इसका खा पार्ट है उसमें भाव मांग रहे हैं, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन सब का जो भाव है, इन सब का जो उत्तर है वो मैंने आपको व्याख्या में और सारांश में बता दिया। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हो जाते हैं जो आपकी कविता में बैक साइड में दिए थे, वो भी मैंने आपको समझा दिए। क्वेश्चन आंसर याद जरूर कीजिएगा और एमसीक्यू भी याद कीजिएगा। जब हम याद करते हैं तो हमारे उत्तर बहुत सटीक होते हैं, गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।